एवरीवन, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 अगस्त। तो जो 16 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोज नंबर है अपना 77। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसमें हर लाइव क्लास की और इस करंट अफेयर की PDF है वो आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना, और जो अपने दोस्त हैं उन तक शेयर भी करना अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो ये कब तक रखा गया है? तो ये 2022 तक रखा गया है। कब तक? 2022 तक है वो रखा गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है? ये जो प्लास्टिक अपन डिस्पोजल वगैरह, जूस वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, या जो चाय के लिए छोटी प्लास्टिक की जो मार्केट में थैलियाँ आती है वो भी ये सिंगल यूज़ आती है, जिन्हें एक बार यूज़ करने के बाद में अपन फेंक देते हैं। तो उनको अब रोक करने के लिए है वो टारगेट रखा है भारत सरकार ने, वो 2022 तक रखा है। आप सबको पता है इसको हज़ारों वर्ष लग जाते हैं विघटन होने में, और ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आपको पता ही होगा, जो पशु है वो बाहर घूमते हैं और ये अपनी थैली है वो अपन बाहर फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से वो उनको खा लेते हैं, तो उनकी वो पशुओं की जान भी जाती है। और सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि ये पर्यावरण को है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो ये अब इसको रोक देने का भारत सरकार ने बोल दिया है और टारगेट रखा है 2022 तक। और इसमें क्या कर दिया जाएगा कि जो निर्यात और आयात होते हैं उनमें संख्या है वो कम कर दी जाएगी और धीरे धीरे है वो बंद होगी, क्योंकि इतने बड़े अपने महान भारत देश में इतने बड़े में एक साथ हैं वो बंद नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। तो इसके लिए समय तो लगेगा ही। तो क्योंकि चेंज होने के लिए एक इंसान को ही नॉर्मल थोड़ा बहुत वक्त लगता है। इंसान को भी कोई अंदरूनी झटका लगा है तो उसे उभरने में काफ़ी वक्त लगता है। तो ये तो अपना इंडिया है तो यहाँ तो लगना ही है। तो ये टारगेट 2022 तक रखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य सरकार ने ई फायर पंजीकरण सेवा शुरू की है? तो ये किस राज्य ने की है ई फायर पंजीकरण सेवा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने की है। किसने की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने की है। तो मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और करंट में क्या कुछ चलाया गया? तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, एक जिला एक शिल्प अभियान और संकल्प योजना चलाई गई है। वो किसके लिए? तो बुजुर्गों के लिए। और नेशनल पार्क के मामले में आप सबको पता ही होगा, मैंने बहुत बार है वो बता दिया। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, जितने तो टोटल 10 हैं। उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय और माधव, सतपुड़ा, ये वहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और आपने अभी खबर भी सुनी होगी कि 2.5 लाख से ज़्यादा है वो एक हीरे के लिए वो मध्य प्रदेश में है वो पेड़ है वो काटे गए हैं। तो ये अब देखो कहाँ तक कितना सही होता है। बोला तो है कि साइड में दूसरी जगह वो जगह देखकर वहाँ वन है का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो वही बात है, जो इतना घना वन है काफ़ी सालों से बनता है वो एक पल में तो खड़ा हो नहीं सकता, लेकिन एक पल में नष्ट जरूर हो सकता है। तो सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इसका बाचा गांव है वो सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। एल्यूमिनियम मुक्त भारत में ये पहला स्थान है वो रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर को दिया गया है? तो ये किस राज्य के राज्यपाल को दिया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को दिया गया है। किसके? तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को दिया गया। अब अरुणाचल के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल के राज्यपाल है BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा है। उन्हें अब अतिरिक्त प्रभार है वो मिजोरम का दे दिया गया है। और आपको अपन ने कल भी चर्चा की थी कि जो सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद, उनको भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में मणिपुर का दे दिया है। अपने कुछ कल क्वेश्चन में चर्चा भी की थी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किस बैंक द्वारा हॉनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से प्रभावित बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये विशेष पैकेज की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा है वो की गई है। जो कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं उन बुनकरों के लिए वो इन्हें 50,000 तक का ब्याज है वो मुफ्त में दिया जाएगा। अब बुनकरें
रोड के किनारे है वो अपना रोजी रोटी कम खान करने के लिए रोज़ का है वो काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उन लोगों के लिए है ये स्टार्ट की गई है। तो यहाँ के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक साहब सीएम है। गवर्नर है गणेशी लाल वेलरदीप है इसमें, तो उसका नाम बदल कर दिया है एपीजे अब्दुल कलाम। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर आपको पता है भारत का पहला वैक्सीनेशन वाला शहर बना है। और यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है? तो 21 है, राज्यसभा की 10 है, विधानसभा की 147 है। आपको पता ही होगा अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है तो उसमें ये भारतीय हॉकी टीम पुरुष और महिला हॉकी टीम है, उन दोनों को स्पॉन्सर भी कौन करा रहा है? तो ये नवीन पटनायक जी की सरकार उड़ीसा के द्वारा ही किया जा रहा है। मिशन 0F योजना स्टार्ट की गई है। स्वच्छ बिंदु सागर पहले स्टार्ट किया गया। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बना है। चिल्का लेक कहाँ है? तो वो खारे पानी की है जो वो उड़ीसा में है। पेटा इंडियो द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड है वो भी मिला हुआ है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो सिमलीपाल, भीतरकनिका ये नेशनल पार्क है। और अमृत रैंकिंग में ये उड़ीसा है वो पहला स्थान है रखता है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है, कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये केरल में शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर वो है केरल। तो अपन केरल के बारे में जानते हैं। और केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल आप सबको पता ही होगा तिरुवनंतपुरम है। और राजकीय पशु KKJ। अब KKJ मतलब कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु क्या है? तो वो हाथी है। ऐसे ही आप लिंक में जोड़ के हैं वही क्वेश्चनों को याद रखें। और प्रमुख त्यौहार है थेयम, ओणम, त्रिशूरपुरम। और पर्यटनम योजना चलाई गई है मछुआरों के लिए। वन स्कूल वन IAS योजना चलाई गई है। ब्रेक द कार्टून अभियान चलाया गया है। तिरंगा रैपिड पहल चलाई गई है। और नीति आयोग के इंडेक्स में टॉप पर रहा है। और पहला स्पेस पार्क कहाँ है? तो वो तिरुवनंतपुरम में है। और फ्री इंटरनेट सुविधा देने वाला भी पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये किसने किया है? तो ये नल्ला पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। सफल परीक्षण है वो किया है। तो इस मिसाइल का नाम क्या है? तो ये गजनवी मिसाइल का नाम है, क्रूड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये भी इसका सही आंसर वो है केरल है। तो अपन केरल के बारे में डिस्कस कर ही लिया। लेकिन ये पद्मश्री पुरस्कार मतलब क्या है? जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री ये भारत के सर्वोच्च अवार्ड हैं माने जाते हैं। तो उसी प्रकार ये अब केरल भी स्टार्ट कर रहा है। और जुलाई में अपन ने डिस्कस किया था लगभग जुलाई के आसपास कि असम ने भी असम विभूषण ये पुरस्कार वो चलाने का स्टार्ट किया था। और अब है वो केरल सरकार ने भी कर दिया है। तो आप याद रखना असम और केरल में ये पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। किस राज्य के हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है? तो किस राज्य के हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो ये हरियाणा के हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो वो हरियाणा है। तो हरियाणा के सीएम कौन है? तो आप सबको पता ही है हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल है चंडीगढ़। और इसके राज्यपाल कौन है? तो अभी नए बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म चलाया गया है। और यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क है कल्लेसर, सुल्तानपुर यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किस राज्य ने किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये असम सरकार है। इसने मवेशी विधेयक पारित है वो किया है। तो चलिए अपन असम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। और नेशनल पार्क के मामले में ये तीसरे स्थान पर अपना दबदबा बनाए रखा है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट? तो इसमें 7 नेशनल पार्क है, मानस औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना और देहिंग पटकाई। और धन्वंतरी योजना चलाई गई है। और अरुणोदय योजना चलाई गई है। और पर्यटन संजीवनी है ये योजना चलाई गई है। और असम श्री, असम विभूषण इनके बारे में तो अपन चर्चा कर ही लिया। याद रखना असम श्री केरल और असम दोनों के द्वारा चलाया गया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ आयोजित स्केट अभ्यास में भाग लिया है? तो स्केट अभ्यास में कहाँ भाग लिया है? तो ये सिंगापुर में लिया है। कहाँ भाग लिया है? तो ये सिंगापुर में है।
वो भाग लिया है, अपन ने कल भी चर्चा की थी। तो अब ये आयोजित अभ्यास है वो होने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये अभ्यास है वो रोके गए थे कोरोना की वजह से। तो अब ये अभ्यास कहाँ किया गया, तो ये सिंगापुर में किया गया है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं हर्षित राजा। कौन बने हैं, हर्षित राजा है वो बने हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और आपको पता ही होगा, अपन ने कल देखा भी था, परसों अपन ने डिस्कस किया था, तो उसमें बने थे ये शतरंज के रूप, शतरंज में खेला जाता है वो फिडे के बारे में अपने चर्चा किया था। तो इसमें भारत में ये मात्र 20 साल के हैं। और 68वें स्थान पर कौन रहे थे, तो 68वें स्थान पर रहे थे, उनका क्या नाम है, तो वो उनका नाम है वो है अर्जुन कल्याण। कौन है, जो आपने इस ऑप्शन में देख रहे हो, तो ये अर्जुन कल्याण है, वो 68 में रहे थे। और सबसे पहले कब बना था, तो ये सबसे पहले 1988 में शतरंज के खिलाड़ी कौन बने थे, तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। और वो उन्हीं को ही राजीव गांधी पुरस्कार, वो पहला राजीव गांधी पुरस्कार है वो विश्वनाथ आनंद को मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये अनुराग ठाकुर जी के द्वारा है ये शुरू किया गया है। तो अनुराग ठाकुर जी, तो ये फ्रीडम फिट इंडिया है, ये 2020 में स्टार्ट हुई थी। तो उस समय इसमें 5 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। और अब इसमें संख्या बढ़कर हो गई है 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ है वो हो गई है। और अभी ये 13 अगस्त से स्टार्ट किया गया है। और कब तक चलेगा, तो ये 13 अगस्त से चलेगा 2 अक्टूबर तक। कब तक चलेगा, तो ये 2 अक्टूबर तक है वो चलेगा। और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम से है वो स्टार्ट किया गया। ये फिट और जागरूक रहने के लिए है वो चलाया गया है। तो गृह सचिव अजय भल्ला को कितने वर्ष सेवा विस्तार बढ़ाया है, मतलब कार्यकाल है वो बढ़ा दिया है। तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष है वो बढ़ा दिया है। इनका 12 अगस्त को कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो अब इनका कार्यकाल वो 1 वर्ष बढ़ा दिया। ये 1984 के IAS अधिकारी है। तो ये 2019 में गृह सचिव नियुक्त के पद पर नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का पहला ड्राइवरलेस ऑटोलोयस इलेक्ट्रिक वाहन किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है किसने, तो ये पुणे ने किया है। किसने, पुणे ने। तो ये ड्राइवरलेस ऑटो इलेक्ट्रिक वाहन है वो लॉन्च किया गया है पुणे के, वहाँ के इंजीनियरिंग छात्र के द्वारा है वो ये चलाया गया है। और दिल्ली में आपको पता है ड्राइवरलेस ट्रेन है वो स्टार्ट की गई थी। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर वो अपना राजस्थान है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिया। आप इसका आंसर भी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर अपने दोस्तों को हेल्पफुल लगा है तो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, वहाँ पे आपको डेली अपडेट व क्विज है वो मिलते रहते हैं। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।